हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्पेलिंग टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स 5th क्लास लेसन नंबर 16 और 17 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 1st to 15 लेसन की वीडियो बना दी है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोगों को अलग अलग तरह के काम मुख्य रूप से गरीबी तथा जीवन निर्वाह के लिए करना पड़ता है। हमने देखा ये चैप्टर जो है कौन करेगा, यह काम से लिया है। इसमें कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम इसलिए करता है ताकि वह उसके जीवन का जो निर्वाह है वो अच्छे से हो सके, इसलिए वो काम करता है। बहुत पुराने समय में टॉयलेट जो है, नालियों की सफाई काम करने वाले को क्या अछूत माना जाता था और उनके साथ जो है वो गलत व्यवहार किया जाता था। कि जो लोग बेकार थोड़े नीची जाति के जो लोग होते थे, वह बहुत नीची छोटी सफाई वगैरह का जो काम है वो सिर्फ उन्हीं से करवाया जाता था और उनके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करा जाता था। उनको दूर ही रखा जाता था, उनके पास नहीं बैठा जाता था। इस तरह के व्यवहार उनके साथ किया जाता था। गांधी जी इस छुआछूत के भाव को ख़त्म करना चाहते थे और वह बोलते थे सभी लोग जो है वो अपना काम स्वयं करना चाहिए। कि वो जो है छुआछूत के भेदभाव को जो है वो ख़त्म करना चाहते थे। वो कहते थे कि अंदर से जो है सभी व्यक्ति जो है वो एक समान है और सभी के अंदर बहुत सारी जो अंदर बेकार की चीज़ें भरी हुई हैं, इसलिए वह बाहर से सभी व्यक्ति एक समान है, इसलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। गांधी जी का आश्रम साबरमती आश्रम में था। जब भीम 7 साल के थे तो वह महाराष्ट्र के गोरेगांव गए थे। भीम जी का जो गांव था वो कहाँ था? गोरेगांव था। उन्होंने देखा नाई भैंस के बाल काट रहा था, परंतु जब उन्हें बाल काटने को कहा तो नाई ने मना कर दिया। उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि वो जो भैंस का बाल काट रहा था वो किसी बड़े घर की भैंस थी। लेकिन जब भीम ने कहा कि मेरे बाल काटने, क्योंकि भीम जो थे वो नीची जाति के थे, तो इसलिए उसने बोला कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा उस्तरा भी बेकार हो जाएगा। इस तरह का भेदभाव किया जाता था। भीम जो छोटे भीम थे, उनका पूरा नाम जो था वो भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर था, जिनको बचपन में भीम के नाम से बुलाया जाता था। अम्बेडकर जी ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके नेतृत्व में हमारे देश का संविधान जो है वो तैयार किया गया। स्टॉलिन ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड का निर्माण किया था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे गुजरात राज्य के निवासी थे तथा उनका जो जन्म है वो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। गांधी जी के आश्रम में टॉयलेट बास्केट को खाद बनाने वाले गड्ढों में डालना होता था। जो गांधी जी का आश्रम था वहाँ पे वो क्या करते थे कि एक गड्ढा खोल करके वहाँ पे टॉयलेट बास्केट रख देते थे, जिसमें जो भी लोग आते थे, वहाँ जो आश्रम में सभी लोग रहते थे, वो बास्केट सभी उठा करके ले जा करके एक गड्ढे में डालते थे। वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था और किसी को ऐसा नहीं था कि वह काम वो किसी दूसरे से कराएगा। वो सभी काम अपना अपना स्वयं करते थे। तो गांधी जी का इसके पीछे यह कारण था कि सभी लोगों को अपना काम स्वयं करने की सीख देना। गांधी जी के मित्र महादेव देसाई का बेटा नारायण भाई देसाई था, वह गांधी जी के साथ ही रहता था। फांदली दीवार, यह हमारा जो है 17 लेसन से है। यह लेसन जो है वो लिंग भेद की दीवार पर आधारित है, जिसमें लड़की तथा लड़के को
भेद किया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि लड़कों को कौन से गेम्स खेलने चाहिए, लड़कियों को ये गेम्स नहीं खेलना चाहिए, लड़कियां जो हैं वो घर में ही रहने के, इस तरह की कुछ चीज़ें दी गई हैं। विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो रेलवे स्टेशन मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में स्थित है। खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। कभी भी जो खिलाड़ी होता है उसकी योग्यता से उसकी पहचान होती है कि वो कैसा खेलता है, उसकी क्या आगे की योग्यता है। ये सारी चीज़ें जो है उसके खेल पर आधारित होता है, ना कि उसके बैकग्राउंड से देखा जाता है कि वो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी या वो किस जाति से बिलोंग करता था। खेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टीम के साथ सहयोग। जब हम खेल में अपनी टीम के साथ सहयोग से खेलते हैं तभी हम उस खेल को जीत पाते हैं। अगर टीम में ही आपस में ही विरोध होएगा, आपस में फुटमत होती है, तो कभी भी खेल को जीता नहीं जा सकता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सहयोग। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। बच्चू खान जो थे वो एक कोच थे, उन्हीं के नाम पे आज जो है बच्चू खान प्लेग्राउंड एक स्टेडियम है जिसका नाम पड़ा है उनके नाम पे। बास्केटबॉल, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी आदि जो क्रिकेट आदि जो खेल हैं वो जो है वो ग्रुप में खेले जाते हैं। इनको खेलने के लिए ग्रुप की आवश्यकता होती है। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में स्थित है। अफसाना ने लिंग भेद की दीवार फान ली। इसमें एक लड़की है जो अफसाना है, उसने लिंग भेद की दीवार फान ली। इससे मतलब है कि वो अपनी बालकनी में रह कर के बच्चों लड़कों को देखा करती थी कि वो किस तरह से खेल खेलते हैं, तो उसने वहाँ से अपने घर से विरोध करके और खेल में गई और हर तरह के खेल उसने खेले, जिससे आज वो आगे लेवल पे वो खेलती है। तो इसलिए कहा गया है कि उसने लिंग भेद की जो दीवार को है उसने फान लिया है। नेम जो है कुछ हम वुमेन प्लेयर्स के नेम को देखते हैं। सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस खेलती हैं। इसी तरह पीटी उषा जो है वो एथलेटिक्स गेम्स से रिलेटेड है। अर्पना पोपट बैडमिंटन खेलती हैं। अंजू बाबी लॉन्ग जंप है खेलती हैं। अलका तोमर वो क्या है, रेसलिंग से रिलेटेड है। कर्णम महेश्वरी वेटलिफ्टर हैं। दिव्या सिंह कैप्टन नेशनल बास्केटबॉल की हैं, कैप्टन है बास्केटबॉल की। बुला चौधरी स्विमिंग कैप्टन हैं। तथा दीपिका पालिकल वो बैडमिंटन खेलती हैं। सानिया नेहवाल ये भी बैडमिंटन खेलती हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। मैरी कॉम बॉक्सर हैं। तथा हिमा दास ये है एथलेटिक्स। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो हर क्षेत्र में हर गेम से वो संबंध रखती हैं। तो आज हमने ये सारे नोट्स पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे नोट्स पसंद आए होंगे। सीटेट की दृष्टि से ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं तो लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।